Bismillahirrahmanirrahim and welcome back to English Buddy. If you remember, we have started part of speech, and in part of speech, our today's topic is conjunction. Conjunction इसकी मिसाल हम कुछ यूँ देंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि एक तरफ हमारे पास एक गांव है, दूसरी तरफ हमारे पास दूसरा गांव है, और इन दोनों गांव के दरमियान एक दरिया गुजरता है. अब इस दरिया को यानी इस गांव को और इस गांव को किस तरह मिलाएंगे, क्योंकि बीच में तो दरिया है. तो हम ब्रिज के जरिए इन दो गांव को मिलाएंगे, यानी जो दरिया है उस पर ब्रिज बनाएंगे तो ये गांव और ये गांव एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे. तो इस तरह हमारे पास कंजंक्शन है, ये वर्ड्स को या सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं. इसकी एक्सप्लेनेशन हम अब लेक्चर में करेंगे, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स कम टू द टॉपिक. ऑलराइट, तो कंजंक्शन हमारे पास ऐसा वर्ड है जो वर्ड्स और सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं या कनेक्ट करते हैं. किस तरह वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं और किस तरह सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, आइए देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले आएंगे कि इट कनेक्ट्स वर्ड्स. तो किस तरह ये वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं. मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि सिराज एंड साजिद आर ब्रदर्स, तो एक तरफ हमारे पास साजिद है, दूसरी तरफ हमारे पास सिराज है. ये दो वर्ड्स है या दो नाउन है, जो भी आप कहें इनको. तो ये इन दो वर्ड्स को कौन कनेक्ट कर रहा है, एंड. तो एंड हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास कंजंक्शन हुआ. इस तरह अगर हम कहें कि 2 and 2 make 4, तो 2 and 2 भी एक वर्ड है और 2 भी दूसरा वर्ड है. तो इन दोनों वर्ड को जो कनेक्ट कर रहा है वो हमारे पास एंड है. तो एंड यहां पर हमारे पास क्या हुआ, एंड यहां पर हमारे पास कंजंक्शन हुआ. अगर हम सेंटेंसेस की तरफ आए कि इट कनेक्ट सेंटेंसेस, तो ये सेंटेंसेस को किस तरह कनेक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि अफरीदी इज अ गुड बैट्समैन, एंड अगर मैं कहूं कि बाबर इज अ गुड बैट्समैन, तो ये एक सेंटेंस है. अफरीदी इज अ गुड बैट्समैन, बाबर इज अ गुड बैट्समैन, ये दूसरा सेंटेंस है. इन दोनों सेंटेंसेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं. किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं. अफरीदी एंड बाबर आर गुड बैट्समैन, तो ये दो सेंटेंसेस इस एक एंड की वजह से एक सेंटेंस में कंप्लीट हो गए या कन्वर्ट हो गए. अफरीदी एंड बाबर आर गुड बैट्समैन, तो यहां पर एंड हमारे पास क्या है, यहां पर एंड हमारे पास कंजंक्शन है. इस तरह अगर मैं कहूं कि द मैन इज पुअर, एक आदमी है वो गरीब है, एक सेंटेंस हुआ. इसके अलावा अगर मैं कहूं कि द मैन इज ऑनेस्ट, यानी आदमी गरीब है लेकिन आदमी क्या है, ये ईमानदार है. तो ये दो सेंटेंसेस हुए. इसको हम किस तरह कनेक्ट करेंगे. द मैन इज पुअर बट ऑनेस्ट, आदमी जो आदमी है ये गरीब है मगर क्या है, ईमानदार है. तो ये बट, ये हमारे पास क्या हो, ये हमारे पास कंजंक्शन हो, क्योंकि इस बट ने इस दो सेंटेंस को क्या किया, कनेक्ट किया. हमारे पास कंजंक्शन को याद करने के लिए एक फार्मूला है जो मैंने यहाँ पर लिखा है. इस फार्मूले को आप याद रखें तो फिर कंजंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. फार्मूला है फेन बॉयज. फेन बॉयज, एफ का मतलब है फॉर, ए का मतलब है एंड, एन का मतलब है नॉर, बी का मतलब है बट, और येट, सो. तो फेन बॉयज, FANBOYS, इसको याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल एफ फॉर, इसका मिसाल कुछ यूं होगा कि आई ड्रिंक सम वाटर फॉर आई वाज थर्स्टी, यानी मैंने कुछ पानी पिया क्योंकि मैं अभी यानी थर्स्टी था, प्यासा था. इसके अलावा ही वाज टायर्ड एंड हंग्री, तो इसमें एंड हमारे पास क्या है, कंजंक्शन है. नॉर एंड को कैसे यूज करेंगे, लाइक हम कह सकते हैं कि आई कांट विसल नॉर कैन आई सिंग, ना तो मैं सीटी बजा सकता हूँ ना मैं गा सकता हूँ. बट को किस तरह यूज करेंगे. असलम स्टडीड हार्ड बट ही कुडंट क्लियर द एग्जाम. और को किस तरह यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि डू यू वांट टी और कॉफी. येट को किस तरह यूज कर सकते हैं. आई रन फास्ट येट आई केम लास्ट. ये जब हम गिली शिकवे करते हैं कि मैं तो तेज भागा लेकिन फिर भी लास्ट आया. इसके अलावा आई वॉज हंग्री सो आई एट द फूड, मैं भूखा था तो मैंने क्या किया, मैंने खाना खाया. तो
इस तरह हम कंजंक्शन को यूज कर सकते हैं, और फार्मूला जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, फैन वॉइस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।